या इसको हम लोग क्या लिखते हैं, भुजा स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ही होता है 2 बार गुना, यानी जो भी यहाँ संख्या दिया रहेगा उसको कितना बार गुना करना है, 2 बार। यदि वर्ग का क्षेत्रफल हमको दिया, वर्ग की एक भुजा दिया रहेगा कितना, इसमें टोटल भुजा कहीं पे नहीं लिखा है, सिर्फ क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि वर्ग की भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, जो भी लिखा रहेगा बस उसको हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। मान लो कि वर्ग यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, तो इसका हम जैसे बनाएंगे इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये जो वर्ग है ये कितना क्षेत्र में घेरा हुआ है, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 4 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर भी तो 2 बार गुना हो रहा है ना, क्या होगा, सेंटीमीटर भी 2 बार गुना हो रहा है। जब भी हम किसी का क्षेत्रफल निकालते हैं हम उसको स्क्वायर से करते हैं, है ना, किसी का भी क्षेत्रफल निकालेंगे उसको हम स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर कितना बार गुना हो रहा है, 2 बार। तो यहाँ 4 को गुना करके तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ पे जब तक स्क्वायर नहीं देंगे तो क्या इसका 2 बार गुना होगा, नहीं होगा ना। अब नेक्स्ट है इसमें अगर हम यहाँ पे कर देंगे 8 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तो इसका कितना क्षेत्रफल होगा, 64, कितना होगा, 64, यानी कि इसका सूत्र क्या होता है, भुजा गुना भुजा। यदि हम भुजा को चेंज कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होगा इसका, चेंज हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 9 कर देंगे तो 9 9 81, यानी 9 गुना 9, 9 गुना 9 बराबर क्या हो जाएगा, 81। यदि हम इसका भुजा एक भुजा कर देंगे ना 10 सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा इसका, 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100। तो ये जो है कि ये मेरा क्षेत्रफल इसका निकालने के लिए बोलेगा, तो यानी कि जैसे ही बनाएंगे इसका लंबाई गुना चौड़ाई, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, 2 बार गुना करते हैं। जैसे आयत में करते हैं तो आयत में लंबाई और गुना क्या करते हैं, चौड़ाई करते हैं। इसमें क्या लंबाई मेरा क्या होगा, लंबाई अगर मेरा 4 है तो चौड़ाई भी तो मेरा 4 है, क्या अगर हम यहाँ 8 देंगे क्या इसकी सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर, सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर। किसी का भी क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसका तो आपस में सब बराबर होता है ना, लंबाई भी बराबर होता है और चौड़ाई भी बराबर होता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, स्क्वायर कर करके बनाते हैं, यानी भुजा गुना भुजा या भुजा स्क्वायर से बनाते हैं, क्योंकि इसका सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर, इसका सभी भुजा आपस में बराबर होता है। इसका आप निकालेंगे दूसरा क्या है, इसका परिमाप, क्या निकालेंगे हम, इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, या तो इसका परिमाप को हम परिमाप, इसका यदि कितना लिखे थे हम, 4 सेंटीमीटर, कितना लिखे थे, 4 सेंटीमीटर लिखे थे। तो परिमाप मतलब परि मतलब क्या होता है, रेखा, परि मतलब क्या होता है, रेखा, यानी रेखा की माप को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप, रेखा की माप को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप। तो ये रेखा, रेखा कितना है, 4 है, ये कितना है, 4 है, ये कितना है, 4 है, ये कितना है, 4 है, यानी कि 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना होता है, 16, कितना हो गया, 16। तो मेरा ये क्या परिमाप है, इसको हम डायरेक्ट इसको ऐसे जोड़ कर भी हम इसको बना सकते हैं वर्गमूल, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा, क्या होता है, 4 इंटू भुजा, क्या होता है, 4 इंटू भुजा, भुजा 4 इसलिए होता है क्योंकि इसकी कितनी रेखा है, कितना भुजा है इसका, 4 है। तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे जोड़ के बना सकते हैं, लिखने में थोड़ा सा हमको क्या होता है, परेशानी होगा, अब सबको इतना सारा को जोड़ना पड़ेगा, है ना, लेकिन हम इसको डायरेक्ट जितना भुजा दिया रहेगा उसको हम 4 से गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे, 4 से, क्योंकि इसकी कितनी भुजा है, 4, कितना भुजा है, 4 भुजा से हम एक भुजा को यदि हम गुना कर देते हैं तो उसका मेरा क्या निकल जाएगा, परिमाप, क्या निकलेगा, परिमाप। तो हम यहाँ पे 4 इसको यहाँ से भी करेंगे, 16
गुना, इंटू मतलब क्या होता है गुना। तो 4 इंटू भुजा, तो 4 हमका 4 का 4 लिख दिए। अब भुजा का माप हमको कितना दिया हुआ है 4, तो 4 लिखेंगे कितना हो जाएगा 16, 4 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। ये हमेशा ध्यान में, इसको भी लिखना है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे, इसको भी लिखना है, ठीक है। तो 4 इसका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 4 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा 16, यस कितना होगा 16 सेंटीमीटर। देखिए जोड़ के भी हम इतना कितना बुलाए थे 16, क्योंकि चारों भुजा को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो भी इसका परिमाप निकलता है। परि का मात्र परि मतलब होता है रेखा, परि मतलब क्या होता है रेखा, और माप मतलब उसकी माप, यानी रेखा की माप हम लोग क्या बोलते हैं परिमाप बोलते हैं। तो हम इसको इस तरह से अगर हम यहाँ से चेंज करेंगे, इसकी भुजा को यदि हम चेंज करेंगे फिर भी वहाँ पे मेरा 4 ही रहेगा, क्योंकि भुजा का भुजा ही होता है। अब मान लो हम यहाँ पे भुजा कितना देते हैं 8, कितना देते हैं 8 देते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू भुजा, क्या होता है 4 इंटू भुजा। 4 इंटू भुजा दिया है, तो हम भुजा का माप मेरा कितना चेंज हो गया इसमें 8, कितना चेंज हो गया 8 हो गया। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 8 सेंटीमीटर लिखेंगे, 4 का ये 4 ही रहेगा, 4 का क्या रहेगा 4 ही रहेगा। लेकिन हम यहाँ भुजा का माप क्या करेंगे ये चेंज करेंगे, क्योंकि ये मेरा क्या हुआ चेंज हो गया ना, ये मेरा जब चेंज हो गया तो यहाँ पे हम चेंज, अब कितना होगा इसका परिमाप 32, कितना होगा 32 सेंटीमीटर क्या हो गया मेरा परिमाप, 32 सेंटीमीटर क्या होगा मेरा परिमाप। फिर हम इसको चेंज करेंगे, अगर हम इसको 10 कर देते हैं, भुजा का माप कितना कर देते हैं हम 10 कर देते हैं, यहाँ पे क्या होगा मेरा 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। सिर्फ मेरा भुजा की माप चेंज होगा, ना कि फ्लो। बात समझ में आई? क्योंकि मेरा भुजा में चेंज हो रहा है, क्या मेरा 4 चेंज हो रहा है? इसका फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू भुजा, तो मेरा तो भुजा चेंज हो रहा है ना, सिर्फ यहाँ बोल रहा है कि भुजा को ही लिखना है, तो भुजा मेरा जितना रहेगा उतना ना लिखेंगे। बात समझ में आई? क्योंकि भुजा जितना रहेगा हम भुजा को लिखेंगे, ना कि यहाँ 4 का तो 4 मेरा हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है। जब भी हम परिमाप निकालेंगे तो 4 मेरा प्रेजेंट रहेगा, 4 इंटू भुजा। जो भी भुजा रहेगा इसको हम दिमाग से नहीं बनाते, डायरेक्ट 4 से गुना करेंगे। कोई भी संख्या मेरा दिया रहेगा डायरेक्ट हम उसको क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे। हम इसको मुंह से मौखिक भी बना सकते, नहीं बना सकते हैं क्या 4 से गुना करना, मन में गुना करके इसको आंसर बता देना। कोई भी हमसे कोई भी सवाल पूछे वो, लेकिन डायरेक्ट परिमाप निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे इसको 4 से गुना करके उसको आंसर बता देंगे 40। अब यहाँ पे मेरा क्या होगा 40। अब यहाँ पे मेरा 10 सेंटीमीटर यहाँ पे चेंज हो गया 10 सेंटीमीटर, तो मेरा यहाँ पे कितना होगा 40। अब यहाँ पे हम 40 लिखेंगे। किसी को दिक्कत है नहीं। अब इसी में से सवाल क्वेश्चन मेरा रहेगा कि परिमाप दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा परिमाप ही दिया रहेगा, तो हम इसको कैसे बनाएंगे बताता है ना। क्षेत्रफल दिया रहेगा तो हम भुजा कैसे निकालेंगे, परिमाप हमको दिया रहेगा तो उसमें हम भुजा कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन तो घुमा सकता है ना कुछ भी, तो क्वेश्चन को घुमा सकता है, हमको घूमना नहीं है, हमको क्या करना है घूमना नहीं है, उसको हमको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्षेत्रफल बोलेंगे, क्या बोलेंगे क्षेत्रफल। और इसके बाहर जो घेरा हुआ क्षेत्र है इसको हम लोग बोलेंगे परिमाप। बात समझ में आई? ये जो घेरा हुआ है इसी कितना क्षेत्र में है इसको हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। और इसके जो रेखा से जो घिरा हुआ है जिस रेखा से, उस रेखा की माप को हम लोग क्या बोलते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं उसको हम परिमाप। और कितना क्षेत्र में घिरा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्षेत्रफल। किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि अब इसमें से बोलेगा कि इस वर्ग का क्षेत्रफल जो है कि 81 से इस ये जो वर्ग दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 81 दिया हुआ है। तुमको क्या पता है? तुमको 81 पता है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन बोलेगा
कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल पता है हमको, तो उसका क्षेत्रफल कितना है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसका क्षेत्रफल कितना है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको इसका भुजा ज्ञात करें। क्वेश्चन बोल सकता है ना। यानी तुमको दिया कितना क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ज्ञात क्या करना है भुजा। क्या ज्ञात करना है भुजा। भुजा बराबर 1, भुजा बराबर 1। मतलब हमको भुजा इसमें ज्ञात करना है। हमको भुजा दिया हुआ है नहीं ना दिया हुआ है। हम लोग को पहले भुजा दिया होता है तो हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। भुजा दिया होता है तो हम लोग क्या ज्ञात करते हैं क्षेत्रफल। लेकिन हमको इसमें क्षेत्रफल ही दे दिया है। क्या दे दिया है क्षेत्रफल ही दे दिया है। तो हमको इसमें क्या ज्ञात करना है भुजा। अब सोचो कि क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है। क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है भुजा भुजा स्क्वायर। क्या होता है भुजा स्क्वायर। अब क्षेत्रफल को कितना दिया हुआ है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया है ना 81 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ बराबर भुजा स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बराबर भुजा स्क्वायर। जब स्क्वायर में चेंज होता है तो रूट में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है रूट में बदल जाता है। तो रूट में जब 81 को हम रूट में लेंगे 81 सेंटीमीटर को हम स्क्वायर को हम रूट में लेंगे। इससे रूट का मतलब होता है इसका वर्गमूल निकालना। क्या होता है इसका वर्गमूल। 81 का वर्गमूल मेरा कितना निकलेगा 9। कितना निकलेगा 9। तो 9 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर 2 को 1 सेंटीमीटर भी तो बाहर आएगा। तो इसमें अब इसका डायरेक्ट इसको इससे भी लिख सकते हैं कि 9 सेंटीमीटर गुना 9 सेंटीमीटर। अब 2 को सेंटीमीटर में 2 को 9 में से 1 को 9 बाहर हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर में से 2 से 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा मेरा बाहर जाएगा। ये मेरा क्या निकल जाएगा भुजा। एक क्या मेरा निकला भुजा निकला। अब इसमें से किसी को दिक्कत है नहीं ना दिक्कत है। क्योंकि जब भुजा इधर बदल जाता है तो किसमें बदल जाता है स्क्वायर में। किसमें बदलता है रूट में। किसमें बदलता है रूट में। जब ये रूट में बदल जाएगा तो इसको ऐसे करके 81 का हम लोग वर्गमूल तो सभी को सीखे है ना। वर्गमूल यानी जो भी संख्या क्षेत्रफल दिया रहेगा उसका हमको वर्गमूल निकालना, वही मेरी भुजा हो जाएगी। बस समझ में आया। जो भी वर्ग का क्षेत्रफल दिया रहेगा उसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल जो वर्गमूल निकलेगा वही मेरा क्या हो जाएगा भुजा। क्या हो जाएगा मेरा भुजा। यहाँ 100 दिया रहेगा तो मेरा भुजा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10, क्योंकि हमको उसी का वर्गमूल निकालना। अगर मेरा 121 दिया रहेगा तो उसका भुजा कितना हो जाएगा यानी कि जिसका भी क्षेत्रफल यानी कभी भी वर्ग का क्षेत्रफल दिया रहेगा और हमको भुजा ज्ञात करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे उसका हमेशा वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे। अगर मेरा वर्गमूल क्षेत्रफल दिया 441 दिया हुआ है तो इसका वर्गमूल निकाल के हम कितना निकालेंगे 21। तो ये मेरा क्या हो जाएगा भुजा। क्या हो जाएगा मेरा भुजा। यानी जब भी इसका क्षेत्रफल दिया रहेगा तो हम उसका डायरेक्ट क्या निकालेंगे वर्गमूल। जो निकालेंगे वही मेरी क्या हो जाएगा भुजा हो जाएगा। जो वर्गमूल निकलेगा वही वर्ग का क्या होगा भुजा होगा। अब क्वेश्चन कहता है ये एक टाइप का क्वेश्चन होगा। क्षेत्रफल दिया रहेगा तो हमको क्या निकालना है भुजा। अब तो परिमाप भी तो दिया रह सकता है क्वेश्चन में। क्या परिमाप दिया रहेगा क्वेश्चन में दिया है क्या मेरा वर्ग का परिमाप। आप मान लो क्या दिया हुआ है हमको परिमाप दिया, लेकिन हमको क्या है भुजा हमको पता नहीं है। हमको परिमाप दिया है यानी वर्ग का परिमाप दिया हुआ है। ठीक है परिमाप बराबर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है परिमाप मेरा कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। अब मान लो कि परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है मेरा 4 into भुजा।
100 का जो परिमाप करेंगे इसका परिमाप का फार्मूला लिख दिए, ठीक है। किसको दिक्कत है? परिमाप करेंगे परिमाप का फार्मूला लिखे, इधर 100 का 100 सेंटीमीटर लिख दिए, क्योंकि परिमाप में कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर लिख दिए। अब आप देखो ये जो है इस पार में बराबर के इस पार में कभी भी बराबर के इस पार में अगर माइनस में रहेगा तो उस पार रहेगा क्या हो जाएगा? कलर। अगर इस पार में गुना में रहेगा तो उस पार में रहेगा क्या हो जाएगा? भाग। अगर इसे भाग में रहेगा तो जाके किसमें बदल जाएगा? गुना में। यानी बराबर के इस पार में किसी भी संख्या को अगर माइनस है तो वो प्लस में हो जाएगा, प्लस है तो वो माइनस में हो जाएगा, गुना में है तो वो भाग में बदल जाएगा, भाग में है तो वो गुना में बदल जाएगा। यानी बराबर के इस पार से उस पार कुछ भी करेंगे, चाहे इधर से इस पार में करें चाहे इस पार से इस पार में करें, उसका संख्या मान का चिन्ह बदल जाएगा। बात समझ में आया? अब यहाँ पे किसमें है? ये गुना में है। किसमें है? गुना में है, तो उस पार रखे किसमें बदल जाएगा? भाग में। तो भुजा बराबर क्या लिखेंगे हम? भुजा बराबर क्या लिखेंगे? 100/4, 100/4 सेंटीमीटर लिखेंगे यहाँ पे। तो 100 से इसको काटना है, 100 को 4 से भाग दे, कितना बार भाग लगेगा? 100 को 4 से भाग दे, कितना बार लगेगा? 25 चौके 100, कितना बार लगेगा? 25 चौके 100, यानी 25 को 4 से गुना करेंगे तो मेरा कितना होगा? 100। बात समझ में आया? तो सही हाँ, मेरा तो भुजा बराबर की मेरा कितना निकल जाएगा? 25 सेंटीमीटर। कितना निकल जाएगा? 25 सेंटीमीटर बराबर यानी भुजा। अब समझ में आया कि कैसे निकलता है? किसी को दिक्कत है? नहीं। परिमाप दिया रहेगा तो हम उसको डायरेक्ट 4 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे? 4 से भाग कर देंगे। ये हम फार्मूला की तरह बैठा के बनाए, इसको दिमाग से भी बनाते। परिमाप कुछ भी दिया रहेगा उसको 4 से भाग कर देना। अगर मेरा परिमाप 200 सेंटीमीटर दिया रहेगा उसको हम डायरेक्ट 4 से भाग करके हम उसको 4×5=20, उसको हम डायरेक्ट 4 से भाग करके उसको हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसे भी तुम गुना करते हो, देखो 50 × 4 करेंगे 200 पूरा, 0 4×5=20, 200 पूरा। इसका मतलब अगर परिमाप निकालते तो 200 मेरा निकल जाता है। परिमाप क्या? भुजा अगर मान लो मेरा 50 है, इसको परिमाप निकालेंगे तो क्या होगा? 200 हुआ। तो इसका मतलब इसको हम भाग देंगे तो दोनों तरफ से आना चाहिए मेरा आंसर। इसका मतलब मेरा क्या है? वर्ग का परिमाप सही, ये सही है। और ये परिमाप जो है कि ये फार्मूला पे बनेगा, डायरेक्ट परिमाप बटे, या इसको शॉर्ट तरीका से भी लिख सकते हैं कि भुजा बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं, या तो इसको रूल से बनाते हैं, ठीक है। कि ये कैसा लंबा प्रोसेस हो गया, ये तो क्या हुआ? लंबा प्रोसेस हो गया, लेकिन हम इसको शॉर्ट तरीका से भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको हम शॉर्ट से हम किस प्रकार बनाएंगे? डायरेक्ट अगर क्षेत्रफल का भुजा मांगेगा तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट उसको रूट में कर देंगे, ठीक है। उसका वर्गमूल निकाल देंगे। जैसे अगर 100 बोलेगा तो 100 का हम निकाल देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर का भुजा निकाल देंगे। अगर परिमाप दिया रहेगा क्षेत्रफल बटे स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे, यानी ये रूट में अगर बदल जाएगा किसमें? ये स्क्वायर है तो रूट में बदल जाएगा। अब कहता है यहाँ पे भुजा निकालेंगे हम, तो परिमाप बटे 4, क्या होगा? परिमाप बटे 4 यानी 4। इसको डायरेक्ट परिमाप को 4 से भाग कर देंगे हम, क्या निकल जाएगा? मेरा भुजा निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? मेरा भुजा। किसी भी वर्ग का परिमाप दिया रहेगा उसको 4 से भाग कर देंगे हम, तो उसका क्या निकल जाएगा? भुजा। क्या निकलेगा? भुजा। उसका भुजा निकल जाएगा। अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा तो उसका वर्गमूल निकाल देंगे। किसी का भी हमें यहाँ पे दे दिया, जैसे कि 169 दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 169, इसका हम वर्गमूल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? वर्गमूल निकाल देंगे। तो वर्गमूल निकाल देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? भुजा निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? भुजा मेरा निकल जाएगा। ये बात है, क्षेत्रफल दिया रहेगा हमको वर्गमूल निकालना, क्षेत्रफल दिया रहेगा तो हमको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। और परिमाप दिया रहेगा तो परिमाप को 4 से भाग कर देना है। किसी को दिक्कत है? नहीं। किसी को दिक्कत है? लड़का किसी को दिक्कत है? नहीं ना। परिमाप जो भी दिया रहेगा उसको हम 4 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। 4 से हम भाग करेंगे। और क्षेत्रफल दिया रहेगा तो उसका हम लोग क्या निकालेंगे? वर्गमूल। क्या निकालेंगे? वर्गमूल। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आयत के बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब सबको कर दीजिएगा।